अब यहाँ पर सौनकादि ऋषि बैठे हुए थे। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज जी, आप हमें अनेकों प्रकार की कथा श्रवण कराते हैं, नाना विधि के अनेक जो पुण्यदायिनी कथा है आप हमें श्रवण कराते ही रहते हैं, लेकिन अब हम आपसे ऐसी परम पावन कथा श्रवण करना चाहते हैं जो कि मनुष्यों को भोग प्रदान करे और मोक्ष भी प्रदान करे, और साथ में कलयुग के समय सिद्धियां प्राप्त करने में हमारी सहायता करे, हमारे जितने भी मन की शंकाएं हैं उसको दूर करे। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज अब हमें आप ऐसे कथा सुनाइए, आप हमें समस्त शास्त्रों का सार सुना दीजिए, ऐसे कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास जी का प्रणाम करके ही हमें प्रवचन शुरू करना चाहिए। सूत जी महाराज ने कहा साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत् सारम् तद्वो वक्ष्याम्यशेषतः। सूत जी महाराज कहते हैं आप सभी ने अति उत्तम प्रश्न किया है, आप सभी के प्रश्नों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अर्थात मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार पूर्ण रूप से श्रवण कराऊंगा। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि सुनो, मनुष्यों के लिए पाप रूपी कर्म तब तक के कष्टकारक होता है जब तक कि वो श्रीमद् देवी भागवत की जो कथा है उसका पान ना करे। मनुष्यों के लिए ग्रहण रूपी अंधकार तब तक के वो कष्ट पहुंचाता है जब तक कि श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके समक्ष नहीं पहुंच जाता। इसलिए मैं आप सभी को समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण कराऊंगा, जो आप सभी को मोक्ष भी प्रदान करेगी और कलयुग में सिद्धियां भी प्राप्त करवाएगी। सूत जी महाराज ने कहा कि देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तू श्राव्यमास जन्मे जय भूपी। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस पुराण को व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को श्रवण कराया था, लेकिन उससे पहले प्राचीन काल में पराशर नंदन व्यास जी महाराज ने वेदों के 4 भाग किए और वेद के 4 भाग करके अपने शिष्यों को पढ़ाया। उनके बाद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण और महाभारत की रचना करी। और ये जो देवी भागवत महापुराण है, व्यास जी महाराज ने सबसे पहले जन्मेजय को सुनाया। राजा परीक्षित को सर्प ने काट लिया था। भागवत जी में कथा आती है कि राजा परीक्षित को श्राप मिला था
इसकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे। तो जब राजा परीक्षित को सर्प ने काट लिया था, तब अपने पिता के शुभ गति हेतु राजा जन्मेजय ने व्यास जी महाराज से 9 दिनों तक के श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करी। और जब 9 दिन पूर्ण हुए, व्यास जी का सुंदर पूजन किया जन्मेजय ने, और परीक्षित जो है दिव्य रूप धारण करके उनको देवी जी का सालोक्य प्राप्त होता है। कहा जाता है 18 पुराणों में से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। इनकी कथा को आप या तो पूरे दिन श्रवण करें, आधे दिन श्रवण करें, एक दिन श्रवण करें, एक मुहूर्त श्रवण करें, या एक क्षण मात्र भी यदि भक्ति भावना के साथ व्यक्ति देवी जी की कथा को श्रवण करता है, तो निश्चित ही उसकी शुभ गति होती, कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती। और कहा जाता है कि जो फल तीर्थ यात्रा करने से, यज्ञ करने से मिलता है, वो फल केवल श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करने से प्राप्त होता है। अश्विन, चैत्र, माघ, आषाढ़, चारों महीने की जो नवरात्र रहते हैं, उनमें इनकी कथा विशेष रूप से यदि श्रवण की जाए तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने बताया। सौनकादि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, हमें देवी भागवत के श्रवण विधि बताइए, नियम क्या है ये बताइए विस्तार पूर्वक। तब सूत जी महाराज बताते हैं, सबसे पहले तो जिनको भी ये कथा करवानी रहती है, जो भी पुराण इच्छुक मनुष्य रहते हैं, वो किसी ज्योतिषी को बुलाए, ज्योतिषी को बुला करके एक शुभ मुहूर्त निर्धारित करे कि हाँ इस दिन कथा होनी है, इस दिन से कथा शुभारंभ होनी है। शुभ मुहूर्त निर्धारित करे और ऐसा करने से श्रीमद् देवी भागवत श्रवण जो है वो कल्याणकारी होता है। सबसे पहले तो कहा जाता है कि यदि हमें देवी जी को प्रसन्न करना है तो चारों नवरात्रि में ये कथा सुन सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो कोई भी सम्यक विचार करके तिथिवार नक्षत्रों के अनुसार कोई भी समय में हम देवी भागवत की कथा श्रवण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नवरात्रि में ही करना है। नक्षत्रों के अनुसार, तिथिवार के अनुसार हम देवी जी की कथा श्रवण कर सकते हैं। जिस प्रकार से विवाह होता है, अब विवाह के लिए हमें बहुत सारी सामग्री चाहिए जिसकी हमें जरूरत है, तो ठीक उसी प्रकार से अगर भागवत देवी भागवत जी की कथा करवानी है तो जितनी भी आवश्यक सामग्री हमें जरूरत है, चाहे वो पूजा के लिए हो, उसे संग्रह करनी चाहिए। और इनके बाद बैनर के माध्यम से, जिस प्रकार से आज के समय में हम कार्ड बनवाते हैं, कथा हो रही है उसकी, ये अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सभी को संदेश भेजना चाहिए, सूचना भेजना चाहिए कि हाँ यहाँ हमारे यहाँ कथा होने वाली है। ये मैं आपको विधि बता रही हूँ। इस प्रकार से सूत जी महाराज भी बता रहे हैं। और सभी भक्तों को सादर आमंत्रण करना चाहिए, कहना चाहिए कि आइएगा कथा सुनने के लिए। श्रीमद् देवी भागवत की कथा में चाहे कोई भी भक्त हो, गणेश भक्त हो, वैष्णव भक्त हो, शिव भक्त हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सन्यासी हो, कोई भी हो,
वो कथा श्रवण कर सकते हैं। कथा पंडाल को अच्छी तरह से सजाना चाहिए और